That's my good news. नमस्कार। लेट्स माई गुड न्यूज़ और गुड न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। पुणे की सड़कों पर एक साधारण लड़की का जन्म हुआ जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक प्रमुख शाखा का नेतृत्व कर रही है। प्रतीक्षा टोंडवलकर की जिंदगी साबित करती है कि कोई शुरुआत कितनी भी छोटी हो, नियति हमेशा बड़ा मुकाम दे सकती है। गरीब माता पिता की बेटी प्रतीक्षा का बचपन संघर्षों से भरा था। मात्र 16 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई और स्कूल छुड़वा दिया गया। शिक्षा का सपना अधर में लटक गया। वह मुश्किल 20 साल की उम्र में ही पति का साया उठ गया। छोटे बेटे की जिम्मेदारी अकेले संभालते हुए आर्थिक तंगी और सामाजिक तिरस्कार ने उन्हें खेल लिया, लेकिन प्रतीक्षा ने हार नहीं मानी। मुंबई की एक एसबीआई शाखा में झाड़ू लगाने का काम मिला। सुबह से शाम तक फर्श साफ करना, फर्नीचर पर ठूठ छाड़ना और ब्रांच को चकाचक रखना। महज मामूली तनख्वाह पर काम किया। कईयों के लिए यह अपमानजनक काम था, लेकिन प्रतीक्षा के लिए यह एक सीढ़ी थी। उनकी मेहनत रंग लाई। झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने बैंकिंग के गुण दोष सीखे, सहकर्मियों से बातचीत कर ग्राहकों की समस्याएं समझी। धीरे धीरे प्रमोशन मिलने लगे। क्लर्क बनी, फिर अधिकारी। आज वे एसबीआई की उस मुंबई शाखा का नेतृत्व कर रही है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े बैंक में शुमार एसबीआई में एक महिला का यह उदय लाखों के लिए प्रेरणा है। प्रतीक्षा कहती हैं कि मेरी कहानी साबित करती है कि शिक्षा और मेहनत से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। मैंने कभी शिकायत नहीं की, बस सीखा और आगे बढ़ी। उनके बेटे ने भी माँ के संघर्ष को देखा और आज अच्छी नौकरी कर रहे हैं। यह कहानी महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल है। भारत में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो गरीबी और सामाजिक बंधनों से जूझ रही हैं। प्रतीक्षा का सफर उन्हें हौसला देता है। सरकार की योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्किल इंडिया भी ऐसी कहानियों को बढ़ावा दे रही है। प्रतीक्षा की सफलता बताती है कि अवसर मिले तो भारतीय महिलाएं कुछ भी हासिल कर सकती हैं। एसबीआई के चेयरमैन ने ही उनकी तारीफ की है। यह न्यूज़ न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम छोटे काम को सम्मान देते हैं? प्रतीक्षा टोंडवलकर की जिंदगी का संदेश साफ है कि झाड़ू भी सपनों की चाबी बन सकती है। सर्दी की कड़ाके की ठंड में भी एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ड्यूटी से कहीं आगे जाकर मानवता का अनमोल उदाहरण पेश किया है। उसके पास आराम करने के लिए एक गर्म केबिन था, लेकिन उसने खुद को ठंड में छोड़ दिया और चिली नाइट्स में आग जलाई, न खुद के लिए बल्कि सबके लिए। कोई आराम नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, बस चुपचाप देखभाल और निस्वार्थ भाव। ऐसे पलों में एहसास होता है कि सच्चा नेतृत्व विशेष अधिकार की नहीं, उपस्थिति की बात है। ये गार्ड भैया, जैसा कि लोग प्यार से बुलाते हैं, किसी बड़े नेता या अधिकारी के सुरक्षा घेरे में तैनात था, लेकिन उसकी कहानी किसी हाई प्रोफाइल इवेंट या मीटिंग से नहीं जुड़ी, बल्कि यह उन अनगिनत रातों की है जब ठंड कितनी तेज थी कि हड्डियां तक जम जाती। उसके पास एक छोटा सा केबिन था जहाँ हीटर भी लगा था, लेकिन उसने कभी उसका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं किया। इसके बजाय वह बाहर आग जलाता कई कई घंटे। वे लपटें न सिर्फ आसपास के साथियों को गर्माहट देती, बल्कि दूर खड़ी जानवरों को भी, जो ठंड से कांप रहे होते। लोग बताते हैं कि रात के 2-3 बजे तक वह जागता रहता, लकड़ियां जोड़ता, आग को धधकाता और चाय की चुस्कियां लेते हुए सबकी फिक्र करता। खुद बस एक पतली चादर ओढ़कर जमीन पर लेट जाता। मैं तो आदत डाल चुका हूँ ठंड की, वह हंसते हुए कहता। कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक सादा सा जीवन जिसने दूसरों की भलाई पहले है। ऐसे लोग ड्यूटी निभाते ही नहीं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, वो भी जब जब कोई देख न रहा हो। आज के दौर में जहां लोग सेल्फी और सोशल मीडिया की चकाचौंध में खोए हैं, ये गार्ड भैया असली हीरो बनकर उभरा है। उसकी यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसे सच्चे नेतृत्व का प्रतीक बता रहे हैं। असली लीडर वही है जो पीछे से सपोर्ट करता है, आगे आकर क्रेडिट नहीं लेता। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। कितने लोग हैं जो चुपचाप ऐसा करते हैं? क्या हम भी कभी ऐसा कर पाएंगे?
गार्ड भैया का नाम भले ही छोटा सा हो, लेकिन उसकी यह निस्वार्थ सेवा हर दिल को छू रही है। ठंडी रातों में जलने वाली वह आग आज लाखों लोगों के दिलों को गर्म कर रही है। पिता बनना एक विशेष अधिकार है, अच्छा पिता बनना जिम्मेदारी, महान पिता बनना इसके लिए तो माँ ही काफी है। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख का यह ट्वीट एक्स पर वायरल हो गया, जो आधुनिक पेरेंटिंग की सच्चाई को हास्यपूर्ण ढंग से उजागर करता है। पारंपरिक भूमिकाओं के बदलते दौर में रितेश और उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा ने साझा पालन पोषण का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। रितेश का बच्चों के साथ सक्रिय जुड़ाव डायपर बदलने से लेकर हर छोटे बड़े काम तक पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है। जेनेलिया ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि जब हम पेरेंट्स बने तो रितेश ने डायपर बदलना और सब कुछ संभाला। उसके दोस्त पूछते हैं, तुम्हें कैसी शर्म नहीं आती? वह हमेशा कहते हैं, ये मेरा बच्चा है। यह बयान न सिर्फ पति पत्नी की समानता दर्शाता है, बल्कि घरेलू मोर्चों पर लैंगिक समानता का नया मानक स्थापित करता है। दंपति के 2 बेटे राया और राहिल अब बड़े हो रहे हैं। रितेश अक्सर सोशल मीडिया पर पारिवारिक पलों को शेयर करते हैं, जो लाखों फॉलोअर्स को प्रेरित करते हैं। उनका यह सफर बॉलीवुड के उस दौर को पीछे छोड़ता है जब पुरुषों की भूमिका कमाने वाले तक सीमित मानी जाती थी। जेनेलिया, जो खुद एक सफल अभिनेत्री है, कहती हैं कि रितेश ने कभी मर्दाना अहंकार को बीच में नहीं आने दिया। वह रसोई में खाना बनाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, सब कुछ बराबर है। यह कहानी भारत जैसे समाज में प्रासंगिक है, जहां पितृतंत्र अभी भी मजबूत है। साझा पेरेंटिंग तनाव कम करती है और बच्चों के समग्र विकास में मददगार साबित होती है। रितेश का ट्वीट 50,000 से ज्यादा रीट्वीट्स के साथ ट्रेंड कर रहा है। लोग इसे रिलेटेबल बता रहे हैं। एक पिता की विनम्रता और मां की भूमिका का सम्मान है। रितेश जेनेलिया का यह मॉडल युवा जोड़ों के लिए प्रेरणा है। क्या पारंपरिक भूमिकाएं अब वाकई बदल रही हैं? दंपति साबित कर रहे हैं कि सच्चा प्यार समानता पर टिका होता है। ऐसे परिवार बढ़े तो समाज मजबूत बनेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on